अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहनों, एतकाफ़ 20 रमज़ान की शाम को इफ्तार के बाद एतकाफ़ शुरू हो जाता है। जो भी बैठना चाहें, मर्द हज़रात मस्जिद में बैठते हैं, ख़वातीन घर में बैठें। एक जगह चुन लें, रूम में एक जगह चुन लें, चटाई बिछा लें या बेड हो, और घर की ज़िम्मेदारी उस पर न हो, वो बाहर नहीं जा सकती, तो 10 दिन का एतकाफ़ है। अगर 4-5 दिन का करेंगी या कुछ घंटों का करेंगी तो नफली कहलाएगा, और 10 दिन का एतकाफ़ ही एतकाफ़ कहलाएगा, पूरे सवाब वाला। वैसे कर सकती हैं 5 दिन का, और ये कर सकती हैं, पर वो नफली कहलाएगा। तो आप तैयारी करें, हम तैयारी करें एतकाफ़ की, और एतकाफ़ में बैठें। और सबसे पहले नियत कर लें कि हम में क्या कमी है, क्या गुनाह हैं हमारे, और हमें अपनी इस्लाह करनी है। तो हम में जो भी कमी है, जो गलतियां हैं, अल्लाह ताला को पसंद नहीं हमारे घर वालों को पसंद है, उसकी हमारे लिए इस्लाह कर लें। गौर व फिक्र करें, अपनी गौर व फिक्र करें कि हम में क्या क्या गलतियां हैं, और उनको सुधारें। उसके बाद अल्लाह ताला की नेमतों को याद करें कि अल्लाह ने क्या क्या हमें नवाजा है, उसका शुक्र अदा करें। उसके बाद बैठ जाएं आप इबादत करने, अपनी इस्लाह कर लें, फिर इबादत करने बैठ जाएं। खूब कुरान पाक पढ़ें, तिलावत कुरान पाक करें, नमाज पढ़ें, दूध पाक पढ़ें, अपने आप को अल्लाह के कुर्ब में लगा लें। कितना अच्छा ये मौका है कि अल्लाह ने आपको हासिल किया, आपको ये दिन नवाजा है कि आप अल्लाह के नज़दीक हो गई बिल्कुल। तो आपको इस तरह निभाना है कि बाहर नहीं निकलना, नहा धोकर वज़ू बनाकर जल्दी से अपने उसी ठिकाने पर आ जाना जहाँ आपने नियत की है एतकाफ़ की। अगर आप पे ज़िम्मेदारी है कि कोई नहीं है खाना वगैरह बनाने के लिए, तो आप फटाफट खाना बनाकर फिर से आ जाएं, और अपना खाना साथ लेकर आएं, और उसी जगह पर बैठकर खाएं। दुनिया की बातें ना सोचें, मोबाइल नहीं चलाएं, कोई मेहमान आया हो तो उसके पास जाकर नहीं बैठें। हाँ, आपके पास कोई आकर बैठ सकता है, गैर महरम नहीं, कोई घर वाले हों तो आपके पास आकर बैठ सकते हैं, पर उसमें भी थोड़ा कमी करें, क्योंकि हमने अल्लाह ताला की इबादत की नियत की है, रसूल अल्लाह की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नियत की है एतकाफ़ के लिए, तो हम उसी की नियत बना कर रखें, और जहाँ तक हो सके खूब अल्लाह ताला की इबादत करें, नमाज़ें पढ़ें, क़ज़ा नमाज़ें हैं तो वो उतारें, तिलावत कुरान पाक करें, दुरूद पाक पढ़ें, कलमे कलाम पढ़ें, और इस तरह से 10 दिन गुजारें। आपको 5 और रातें जो लैलतुल क़द्र की हैं वो इसमें मिलेंगी 10 दिन में। तो जमकर इबादत करें और ऐसे होकर निकलें। एतकाफ़ क्या है 10 दिन का, तो ऐसे होकर निकलें, जन्नती होकर निकलें, हर बुरी आदत को छोड़ दें और अल्लाह की होकर निकलें। अल्लाह की ऐसी इबादत करें कि हमको ये महसूस हो जाए कि हमने 10 दिन अल्लाह ही के लिए निकाले थे और हमें कामयाबी हुई। दुनियादारी में हम नहीं कर पाते हैं, हाँ, सब संभालना पड़ता है। तो आप चाहें तो कुरान पाक को समझ कर पढ़ें। 10 दिन का मौका है, कुरान पाक समझें, तर्जुमा पढ़ें, या फिर नमाज सब पढ़ें, नमाज़ें पढ़ें, नफिल नमाज़ें पढ़ें, जो बाकी है आपकी वो पढ़ें,
है ना, अपना फालतू तो कहीं जाना ही नहीं है, बस अल्लाह की इबादत करनी है 10 दिन। तो बड़े शौक़ से करें अल्लाह की इबादत, और अंदर रहकर बहुत कुछ हासिल हो जाता है, जन्नती हो जाते हैं। तौबा कर लें, कोई गलती हो तो तौबा करें कि अगली बार नहीं होगी ऐसी गलती, और पढ़कर सबको सवाब पहुँचाएं, अपनी इस्लाह करें और अल्लाह से खूब गिड़गिड़ा कर मांगें, अल्लाह ताला से दुआ मांगें कि मेरा एतकाफ़ कबूल करें, और दुनियादारी में नहीं रहना। 10 दिन अल्लाह की ही होकर रहना है, उसी जगह पर बैठना है। और बैठने से पहले आप इंतज़ाम कर लें कि थोड़ा जी घबराने की या कुछ भी हो सकता है, गैस बन सकती है, जी घबरा सकता है, सिर दर्द हो सकता है, तो आप अपनी दवाइयाँ वगैरह सब साथ लेकर ही बैठें, इंतज़ाम से बैठें, अंदर इंतज़ाम से बैठें और आराम से खूब अल्लाह अल्लाह करें। अंदर ही थोड़ा टहल लें, अंदर के अंदर टहल लें, बाहर झरोखे में ना जाएं, कहीं आसमान वगैरह को न देखें, और अपने दायरे में रहकर ही सब काम करें। एतकाफ़ के कायदे कानून हैं, उस हिसाब से ही एतकाफ़ करें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर साल एतकाफ़ किया करते थे, हर रमज़ान में 10 दिन तक एतकाफ़ किया करते थे, है ना। तो ख़वातीन का भी मन होता है कि ज़िंदगी में एक बार तो ज़रूर करें एतकाफ़, एक बार ज़रूर करें, बैठें अल्लाह की इबादत के लिए। 10 दिन कहीं निकल जाएंगे, और अगर थोड़े दिन का करना चाहती हैं तो करें, पर वो नफली कहलाएगा। 10 दिन का काफ़ी होता है। अगर घर की ज़िम्मेदारी नहीं है या कोई मदद करने वाला है आपका, और आप चाहती हैं कि मैं एतकाफ़ में बैठूं, अल्लाह की इबादत करूं, तो आप सौंप दीजिए उनको, और वो आपकी ज़िम्मेदारी उठाएंगे, आपको खाना पहुंचाएंगे, हर चीज़ आपको मिल जाएगी, और आप आराम से इबादत करें, और सभी के लिए दुआएं करें, अपने लिए भी करें। तो ये बहुत अच्छा मौका है, बैठें आप इबादत करने के लिए, एतकाफ़ में ज़रूर बैठें। तो ये अल्लाह ताला का सब कानून है, जिस तरह से दुनिया का होता है इसी तरह से बैठें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर भी चलें। और देखिए, हमारे जैसे मैं बोलती हूँ, औरत का पर्दा भी लाजमी है, लाजमी औरत का पर्दा, है ना। तो कुरान पाक में लिखा हुआ है, हमने निकाला है इसमें 18वें पारे में, सूरे नूर में, और आयत नंबर 24 से 60 तक में है कि जो औरत निकाह की उम्मीद न रखती हो, उसके ख्वाहिशात न हो उसकी, तो पर्दा ना करे तो कोई हर्ज नहीं। वैसे पर्दा लाजमी है औरतों पर उसकी नीयत साफ़ होना चाहिए। और तो भाई बहनों, कोई हमारा एतराज़ न करे कि हम पर्दे में नहीं हैं, है ना। कुरान पाक की सूरह और आयत उठा कर देखें, हर औरत के लिए नहीं है कि हर कोई सामने आए, हर कोई सामने आए या बेपर्दा हो जाएं औरतें, ऐसा हरगिज़ नहीं है। तौबा तौबा तौबा, ऐसा नहीं है। पर कुछ छूट है, कुरान पाक में, हदीस में छूट है कि जो औरत ये नियत न रखती हो और निकाह की उम्मीदवार न हो, उसकी ख्वाहिशात ख़त्म हो गए हों, तो वो बेपर्दा, कोई हर्ज नहीं। अगर थोड़ा नकाब ना भी करे तो कोई हर्ज नहीं। बहुत सारी बीमारियां भी हो सकती हैं, ऑक्सीजन की कमी की वजह से सांस लेने में दुश्वारी हो सकती है ना। तो चेहरा कैसे ढांकेगी, इस वजह से ऑक्सीजन की कमी हो सकती है, बीपी हाई हो सकती है, तो उसको थोड़ा एहतियात बरतना पड़ता है। बहुत सी मजबूरियां होती हैं, बीमारी की भी होती हैं, तो इस वजह से वो पूरा पर्दा नहीं कर पाती। तो आप भाई बहन कोई भी एतराज़ ना करें, कोई एतराज़ ना करें।
और हमारी बातें, अल्लाह का बयान जो पसंद आता हो तो सुने। हम अपनी ज़ुबान में बोलते हैं और हदीस पाक और ये पढ़ के बोलते हैं, थोड़ा बहुत जानकारी लेकर ही बोलते हैं। मुस्लिम सही बुखारी की, तो आप ऐसे नहीं कि हम उटपटांग बोल लेते हैं या अपनी मर्ज़ी से बोल लेते हैं, नहीं, हम पढ़कर ही बोलते हैं। और वैसे बयान करने वाले बहुत हैं, पर वो डिग्री किए हुए होते हैं और हम भी बोल लेते हैं, थोड़ा बहुत बोलते हैं, है ना। तो आपको पसंद हो तो सुना करें और ये इत्तिकाफ़ की तैयारी कर लें। 20 तारीख की शाम इफ्तार के बाद से आप इत्तिकाफ़ की तैयारी कर लें और अच्छे से बैठकर इबादत करें और कानून के हिसाब से दायरे में रहकर करें। अल्लाह हाफिज़। हमारे लिए भी दुआ कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू व मग़फ़िरतहू।